मानव तमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल जो अमीन कोर्स के लिए बिल्कुल फेमस चैनल है और एक दूसरे का पूरक चैनल है। चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर से एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो खास करके टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा निकालने से संबंधित है और इसका आज 6ठा भाग है। इसके पहले 5 वीडियो बन चुका है। तो चलिए देर न करते हुए पहले टॉपिक डाल लेते हैं, फिर एक प्लॉट की आकृति बनाते हैं और फिर उसका एरिया निकालते हैं। टॉपिक है टेढ़े मेढ़े खेतों का, टेढ़े मेढ़े खेतों का रकबा निकालना। रकबा को ही क्षेत्रफल बोलते हैं या अंग्रेजी में कहो तो एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल या रकबा निकालना, इसका भाग जो है वह 6 है। टॉपिक यही है। अब एक फोटो बना लेते हैं। फोटो बना लेते हैं। एक 4 भुजा वाला खेत है, चतुर्भुजाकार तो नहीं है। जब 4 भुजा होगा तो चतुर्भुज ही होगा, लेकिन आप इस खेत की आकृति को आप देखें इस टाइप से। इस टाइप से एक खेत की आकृति है। अगर इसका नाम रख देते A, B, C और D, 4 भुजा, और इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, आप मैप को ले लें और ट्रेस पेपर से ट्रेसिंग करके और ट्रेस पेपर पर इस आकृति का फोटो आप बना लें। फोटो बना लेने के बाद में अब करना क्या है, तो इसका एक नया अमेंडमेंट इस फोटो में करना है। वो अमेंडमेंट करना है कि यहाँ B से D को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलाएंगे, जो बिल्कुल एक आधार दिखे। मिला लिया, B से D मिला लिया। पहले तो ये नया मिलाया गया, ऐसा आपको भी मिलाना। अब मिलाने से क्या हुआ कि आपको क्षेत्रफल निकालने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये अगर नहीं मिलाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हालांकि इसको यहां से भी यहां मिलाकर और ये 2 त्रिभुज में लंब डालते हुए आप कट कर सकते हो। ये दोनों तरीका हो सकता है। यानी इसको हम मिला लें और एक लंब डाल लें इस पर, और फिर इस पर एक लंब डाल लें, तो उस कंडीशन में इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का 2 त्रिभुजाकार खेत का निकल जाएगा और फिर उसको दोनों को जोड़ लें तो वो भी निकालने का तरीका हो सकता है। लेकिन उससे भी आसान है कि एक इसको क्या करें कि मिला, ये उससे ज्यादा आसान है। मिलाया
और मिलाने के बाद में तब एक लंब डालते हैं, और जब लंब डालते हैं तो लंब सी बिंदु होते हुए नीचे आधार तक आती है, जो लंब का नाम है ए ई। ये दो लंब, इसमें दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज हो गए ए बी डी। अब ए बी डी का हम क्या करें, हमारी आकृति क्या थी, मूल आकृति लिख देते हैं, मूल आकृति, जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना। तो मूल आकृति क्या है, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी है तो ये तो हो गया चतुर्भुज हो गया, एक ऐसा शेप हो गया चतुर्भुजाकार। ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार भुजा हो गई। एक भुजा हो गई ए बी, दूसरी हो गई सी बी, तीसरी हो गई सी डी और चौथी हो गई ए डी। ये मूल आकृति है। अब इसमें अमेंडमेंट हमने किया, एक लाइन बी से, बी पॉइंट से डी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में मिलाया तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, जो त्रिभुज हो गया ए बी डी। और त्रिभुज का निर्माण इसलिए किया कि ए बी डी में ही एक दूसरा त्रिभुज समाया हुआ, इसी के अंदर है भीतर, जिस त्रिभुज का नाम है बी सी डी। बी सी डी एक त्रिभुज है, तो हम ए बी डी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से हम बी सी डी के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से निकालते हैं, फिर लास्ट में इसका निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं त्रिभुजाकार खेत ए बी डी का क्षेत्रफल, पूरा ही लिख देते हैं। आपको त्रिभुजाकार अगर दिखे नहीं तो पूरा लिख लो। त्रिभुजाकार खेत, ब्रैकेट में नाम रख दीजिए ए बी डी, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अब इसमें आप देखिए कि ए से ई तक की जो ए ऊंचाई है, यहां से लेकर ये ऊंचाई यहां तक, ये अगर पूरा 240 करी है, 240, ये है 240 करीब, 240 करीब, मतलब ए और ई, ए है और ई है, ये लंबाई अलग छांट दिया। और यहां दूसरे त्रिभुज जो बी सी डी है, इसकी लंबाई देख, इसकी ऊंचाई क्या है या लंबाई क्या है, इसको देखेंगे तो ये है 40 करीब, 40 करीब, मतलब ये 40 हो गया, ये पूरा 240 है, तो ये यहां से यहां तक तो 200 ही होगा। लेकिन जरूरत नहीं है हमको 200 से, ये मापने की आवश्यकता नहीं, पूरा माप लिया, काम निकल गया। पूरा समझिए कि यहां से यहां तक 240 है, यानी ए ई 240 और ई हो गया सी ई 40। अब आधार जो है वह
210 करी। बस इतना ही माप से मेरा काम चलेगा। इतना ही माप ही करना है। एक बार पूरा माप लिया, आधार माप लिया, और ये छोटा ये जो है यहां से लेकर यहां तक माप लिया। इसी से पूरा का पूरा एरिया निकल जाता है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कहिए शीर्ष लंब कहिए, एक ही चीज होती है। शीर्ष से आधार तक जो लंब खींचते शीर्ष लंब हो गया, या ऊंचाई कहिए। या कभी कभी लोग लिखता है आधार गुनी ऊंचाई, आधार गुनी शीर्ष लंब बटा 2, तो यही फार्मूला हुआ। फार्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लिखने का जो तरीका जानकारी है आप लिखो। यहाँ शीर्ष लंब लिखो, या आधार इंटू शीर्ष लंब बटा 2 कर दो। 1/2 के वजह सीधे बटा 2 कर दो, हो गया, बात खत्म। अब चलिए यहां पर डाल देते हैं 1/2 गुना आधार देखते हैं 210 करी, गुना उसके बाद में ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या है, तो पूरा ऊंचाई है यहां तक 200 है, और इसमें 40 जोड़ लेंगे। पूरा है AE की, AE जो है सो ऊंचाई है, और ये 240 ये होगा वर्ग करी, 240 वर्ग करी। अब इसको अगर कट कर दें तो 120 आएगा, और 120 जब आएगा तो गुना करते हैं 12 में 1 से, 12 का 1, 12 की 2 और कैरी 1 हो गया। 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 1 25, 252, उस पर 2 जीरो आएगा। 2 जीरो, ये वर्ग करी हो गया, वर्ग करी। चलिए अब आगे देखते हैं पूरा त्रिभुज का ABD का क्षेत्रफल हो गया 25,200 वर्ग करी। 25,200 वर्ग करी। अब ये छोटा त्रिभुज जो है इसी के अंदर, अरे त्रिभुज ABD के अंदर एक त्रिभुज नया बना हुआ है, उसका नाम है BCD। अब यहां पर लिखे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को भी निकाल लेते हैं। बराबर हो गया 1/2, फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इधर ही बराबर चिन्ह दे देते हैं, 1/2 गुनी आधार वही 210 होगा, ऊंचाई हो गया 40। 40 करी कट कर देते हैं, ये गुना करे वर्ग करी आएगा, वर्ग करी कट कर दीजिए, 20 बार में कट जाएगा, और इसको गुना कर देते हैं। 210 है, 21 दूना 42 और 42 पर 2 जीरो, 4200 वर्ग करें। चार 4200 वर्ग करी, ये आ गया छोटा वाला। इसी के अंदर जो एक त्रिभुज बना हुआ है उसका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, इस मूल आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब इसका क्षेत्रफल जो आया 25,200 में से हम घटा लेंगे 4,200, ये जो आएगा वह वर्ग करी होगा। घटा के लिख देते हैं 0 0,
अब ये 2 में से 2 घट गया तो फिर 0 ही आएगा, और ये 5 में से 4 घट गया, 1 आया, और ये 2 का 2 ही रह गया। 21,000 वर्ग करी, 21,000 वर्ग करी। इसको डिसमिल बनाना है तो बराबर चिन्ह दे दीजिए, और बराबर चिन्ह देकर 21,000 वर्ग करी को डिसमिल 21,000 में आप 1,000 से भाग दे दीजिए, तब ये डिसमिल बन जाएगा। कारण कि 1,000 करी स्क्वायर या वर्ग करी का 1 डिसमिल होता है। 3 0 से 3 0 कट गया, बराबर 21 डिसमिल। ये आंसर हो गया। आपने देखा कि किस तरह से बहुत आसान है। टेढ़ा मेढ़ा भी खेत होगा तो बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हो। और इसको देखने के लिए आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी डीपली और डिटेल्स आपको ज्ञान अर्जन करना है, हासिल करना है, तो मेरे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया, गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार पर संपर्क करके एक बेहतरीन उपलब्धि अपने लाइफ के लिए ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।